अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सोसाइटी का बहुत ही अहम मसला बनता जा रहा है कि बहुत से लोग इस तरह आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। वो ये है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी उनको पता है कि जिनके हिस्से में विरासत आनी है, तो वो कहते हैं जी अभी वो शख्स की विरासत हुई ही नहीं, अभी वो जिस शख्स के नाम वो प्रॉपर्टी है, जब उसकी डेथ होगी, उसका इंतकाल होगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी विरासत में जाएगी और विरासत में जाने के बाद वर्सा में तकसीम होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जिस शख्स की प्रॉपर्टी है उसकी ज़िंदगी में जो उसके वर्सा है ना, वो उसको आगे सेल करने की कोशिश करते हैं कि जी जब ये मरना है इन्होंने तो मेरे हिस्से में ये प्रॉपर्टी आनी है, तो आप मेरे साथ मुआहदा कर लें तो ये आपको मैं दे दूँगा। तो इस तरह कई लोग मुआहदा भी कर लेते हैं, कई लोग इस तरह के स्कैम में फंस भी जाते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है समझने की आप सबकी आगाही के लिए, वो ये है कि जब तक वो शख्स जिसके नाम पर फर्स्टली वो प्रॉपर्टी है वो फौत नहीं हो जाता, उसकी वफात नहीं हो जाती, तब तक विरासत का कानून लागू नहीं होगा। और अगर उस शख्स के जीते जी ही आपने उसके किसी वर्सा से वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेज़ की है जो अभी उस शख्स के नाम है, तो वो आपके नाम इन फ्यूचर भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको नहीं पता या उस शख्स को नहीं पता कि आया कि प्रॉपर्टी यही हिस्सा उसको विरासत में मिलेगा। मिसाल आपको मैं देता चलता हूँ कि एक बंदा है, उसके जी 2 बेटे हैं और उन बेटों के पास 2 दुकानें आती हैं, उसकी विरासत में कह रहा है वो 2 दुकानें आती हैं। एक दुकान जो है वो मेन रोड को लगती है और एक उसके साथ लिंक रोड में हो जाती है। मेन रोड की दुकान का रेट अलहदा है, लिंक रोड की दुकान का रेट अलहदा है। अब अगर कोई उनमें से कोई भी बंदा कहे कि जी ये मुझे प्रॉपर्टी जब विरासत होगी तो मुझे मेन रोड वाली ही मिलनी है, तो मैं मेन रोड वाली उसे चाहिए पैसे या कोई भी उसका मामला है वो उसको पहले सेल करने की कोशिश करता है, तो अगर आप ऐसी भी प्रॉपर्टी किसी बंदे से खरीदेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही नहीं है, ठीक है, जिसका आपने उससे मुआहदा करना है वो उस चीज़ का इन टाइटल, उसका टाइटल ही नहीं है उसके पास। सेकेंडली दूसरी बात यह है कि जब भी वो जिस बंदे के नाम में प्रॉपर्टी है, जब वो वफात पाएगा उसके बाद विरासत का कानून लागू होगा और विरासत की जाएगी, तो विरासत में ये चीज़ डिटरमिन करने वाला पटवारी होगा या सरकार होगी, वो देखेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा बनता है, तो उस हिस्से के हिसाब से उसे जगह मिलेगी। मुमकिन है कि उसे वो जगह ना मिलती हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़रूरी भी है तो आप उससे तब भी यही करेंगे जी हमारे, या तो फिर आप उस बंदे से जिससे जिससे विरासत होनी है, ठीक है ना, उससे वो कहेंगे जी उसे पहले आप पहले डायरेक्ट आप अपने नाम लगवा लें, मतलब कि वालिद बेटे को अपनी ज़िंदगी में ही वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दे और आप उसके बाद उससे परचेज़ कर लें, ठीक है। या तो फिर आप उसके साथ एक सिर्फ वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते रहें, उसका किराया देता रहें, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा खरीद का मामला ना करें जब तक कि उसके नाम वो जगह नहीं हो जाती। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना अपने प्यारों को ख्याल रखिए। किसी भी सवाल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।